राधा, लो एप्पल खा लो। एप्पल नहीं मम्मा, प्लीज एप्पल नहीं। 1 महीने से एप्पल खा खा के मैं बोर हो गई हूँ। एप्पल नहीं खाऊंगी। अच्छा, एप्पल नहीं तो एप्पल का जूस है। श्रिंक ड्रिंक सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, एप्पल गोइंग जूस कमिंग। जूस पी लो। नहीं मम्मा, प्लीज प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। अरे अरे ना बेटी ना, इस महीने तो तुम्हारी सालगिरह है। नवंबर के सारे महीने में तुम कोई काम नहीं कर सकती। तुम्हारा सारा काम ना हम लोग करेंगे। बैठो 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 बैठो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. प्लीज नॉट अगेन, प्लीज। मामा जरा ये सब्जी चक्कर देखो ना, इसमें नमक ठीक है? और ये रोटी की साइज ठीक है ना? मम्मा प्लीज बंद कीजिए। मेरे बेचारे बच्चे 1 महीने से मेरा काम कर रहे हैं। 1 महीने से इनका स्कूल और कॉलेज भी बंद है। तो क्या हुआ? इस महीने आपका बर्थडे है ना? और इस पूरे नवंबर के महीने में हम आपका बर्थडे हर रोज सेलिब्रेट करेंगे बिकॉज़ वी लव यू सो मच। सो स्वीट। चलो बच्चों किचन में मैं भी हेल्प करूंगी। चलो चलो चलो। अरे सुनो, अरे मम्मा तो मेरी जानू यहाँ है। जानू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। टर्कोइज ब्लू कलर की साड़ी, मेरा फेवरेट कलर, और साथ में ये लाख की चूड़ियां। मैंने चूड़ी वाले से कह दिया, भले ही लाख के 12,000 ना हो जाए, मैं चूड़ियां तो लाख की ही दूंगा। क्योंकि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्लीज सूरज बंद करो ना प्लीज। नो, तुम्हारा बर्थडे सिर्फ 28 नवंबर को नहीं है, बल्कि पूरे महीने हम तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे, बिकॉज वी ऑल लव यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी मम्मी साबुन खत्म हो गया, नया दो ना। क्या? मम्मी मम्मी साबुन खत्म हो गया, नया साबुन दो ना। सूरज तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? ये आवाज तुम्हारी जय जैसी क्यों है? मम्मी मैं सूरज नहीं हूँ, मैं जय हूँ। मम्मी साबुन खत्म हो गया, नया दो ना। तुम सूरज कहाँ है? हाँ, सूरज तो सो रहा है। इसका मतलब मैं सपना देख रही थी। राधा, मेरी टाई कहाँ है? अरे तुम ही ने कल रात को सिलाई करके हमारे फोटो फ्रेम पे टांग दी। ओह यस, थैंक्स सर। मम्मी मेरी हिस्ट्री बुक नहीं मिल रही है। अरे बेटा थर्सडे आज हिस्ट्री क्लास नहीं, ज्योमेट्री क्लास है। ओह हाँ भूल गया, सॉरी। थैंक्स मॉम। राधा बेटे, कल अलमारी में मैंने कुछ पैसे रखे थे, आज वहाँ है नहीं। मम्मा कल रात को आप ही ने पैसे अलमारी से बाहर निकाल के रख दिए थे। अरे हाँ, ताकि चोर आकर ये समझे कि अलमारी में पैसे रखे हुए, जबकि अलमारी में है नहीं, वो तो बाहर रखे हुए। थैंक यू राधा, मैं तो तेरे को भूल ही गई थी। मामा मेरी ये रेड ड्रेस देखिए, आज जब मैं इसे पहनकर कॉलेज आऊंगी तो ध्रुव मुझे देखकर बहुत खुश होगा ना? बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम ये ड्रेस पहन के तुम कॉलेज जाओगी और ध्रुव तुम्हारा पार्लर में इंतजार कर रहा होगा, इसलिए। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। थैंक्स मॉम। इस घर में एक से बढ़कर एक भुलक्कड़ है, किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। तुम्हारे होते हुए किसी को कुछ याद रखने की जरूरत ही क्या है? हमें तो सिर्फ इतना याद है कि हमारे घर में एक राधा है जो हमारी हर चीज याद रखती है। लेकिन कभी किसी को ये याद रहता है कि राधा की क्या जरूरत है, उसे क्या चीज चाहिए? मुझे याद रहता है ना, क्यों भूल गई? याद है जनवरी के महीने में तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें भुट्टे पसंद है, और जून के महीने में जबरदस्त बारिश हो रही थी, पानी यहाँ तक था मम्मी जी, घास गया पूरा भीग के भुट्टे लाने। अच्छा ये कब हुआ था? शादी से पहले। हाँ मम्मी, शादी से पहले। शादी के बाद कभी कुछ लेकर आया मेरे लिए? भुट्टे? जानू मैं क्या करता, वो भुट्टे की दुकान वहां पर बंद ही हो गई। किसी को ये याद है कि कल क्या तारीख है? 28 नवंबर। लो भाई, सबको याद है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या किसी को ये याद है कि कल कितना इम्पोर्टेंट दिन है? ओह यस, कल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। कल मेरा सूट सिलकर आ रहा है। नहीं। नहीं? ओह माय गॉड,
कल इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने का लास्ट दिन तो नहीं? नहीं ओह यस, कल कार का पीयूसी करना है। नहीं 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 मम्मी जी, आप ट्राई कीजिए ना। सूरज बेटी, तुमसे बस ये उम्मीद तो नहीं थी। तुम क्या राधा से इतना भी प्यार नहीं करते कि कल का दिन याद रखो? आप सच कहते हैं मम्मा। लेकिन मुझे तो याद है। लोग सच कहते हैं कि इस दुनिया में माँ की ममता से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। माँ जरा आप ही बता दीजिए कि कल क्या है? कल ठीक 9:30 बजे टीवी पर राधा का फेवरेट प्रोग्राम आने वाला है, कुचिपुड़ी डांस। नो नो नो, मैं भी नो। जिया, जय, क्या तुम दोनों को याद है कि कल क्या है? मम्मी, मैं कल का दिन कैसे भूल सकता हूँ? पिछले साल मुझे उसी दिन पर चॉकलेट्स, केक्स और आइसक्रीम्स मिले थे। हाय, तू तो बहुत ही गुड बॉय है। सबको बता दे कि कल क्या है। कल है ना, वो ग्राउंड में जो सर्कस है ना, उसका लास्ट दिन है। मामा, मैं बताती हूँ। कोई जरूरत नहीं, यही कहेगी ना कि मुझे ग्रीन ड्रेस पहन के ध्रुव से मिलने जाना है। हाँ, और अब मुझे कॉलेज जाना है। बाय। और मुझे स्कूल। और मुझे क्लिनिक। क्या सब जा रहे हैं? अरे मैं हूं ना तेरे साथ, बस थोड़ा सा आराम करके आती हूँ। अरे कमाल है इस घर के लोग भी। सबको ये याद है कि ग्रीन ड्रेस पहन के जाना है, टेलर से सूट आ रहा है, यहाँ तक कि कार की पीयूसी तक याद है। लेकिन किसी को ये याद नहीं है कि उनकी राधा का जन्मदिन है कल। हे भगवान, कुछ ऐसा कर दे कैलेंडर से 20 तारीख ही निकाल दे, हमेशा हमेशा के लिए। गिफ्ट टू आवर हेड नर्स विद लव। ये हेड नर्स कौन है? अभी पता लगाती हूँ, फोन करती हूँ। हेलो। मैं राधा बोल रही हूँ। हाँ, मैं पिन सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए। क्लिनिक में कोई नई नर्स आई है क्या? हाँ मैडम। अरे नर्स क्या, ओहो, ख्वाबों की मलिका है, यानी कि परी है, परी। अच्छा, लेकिन पहले से एक नर्स थी, दूसरी नर्स की क्या जरूरत थी? पूरे शहर के डॉक्टरों में यही तो चर्चा है। अब इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, उसे अभी और इसी वक्त बाहर निकाल दो, मैं डॉक्टर साहब से कह दूंगी। नहीं, हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जब वो सवेरे क्लिनिक में तैयार होकर आती है तो रास्ते में आधे लोग तो उसे देखकर वैसे ही बेहोश हो जाते हैं और कुछ खंबे से टकराकर घायल हो जाते हैं। यानी कि जब वो क्लिनिक में सबको लेकर आती है तो ये समझ लो कि साहब का आधा यानी 80% तो अर्निंग पॉइंट उसी की वजह से चल रहा है। ठीक है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं लाई, मेरे बर्थडे पे याद नहीं रही और हेड नर्स को बेवजह गिफ्ट दिए जा रहे हैं। ठीक है, मैं भी ना अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी अपना बर्थडे। जानू, कल तो मैं तुम्हारा बर्थडे मनाऊंगा, आई प्रॉमिस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राधे, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गुड लक बी विद यू, एंड हैप्पीनेस टू, बर्थडे टू यू। आप सबको मेरा बर्थडे याद था? हमें तो याद था, नानी और पापा का पता नहीं। अरे हमें तो पहले से याद था, समझी? मैं तो पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहा था। जानू, ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। ये गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए। तो अपनी हेड नर्स के लिए लेकर आए हो ना, उसी को दे दो जाके। जानू, जिस तरह तुम हमारा ख्याल रखती हो, हमारी सेवा करती हो, उस हिसाब से तुम हमारी घर की हेड नर्स हुई कि नहीं? और सुनो, क्लिनिक में कोई नर्स वर्स नहीं आई है।
वो तो मैंने प्यून से कहा था तुमसे झूठ बोलने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए। जी आप अंकल आंटी और नानी, मैं आप सब लोगों को लास्ट वार्निंग देने आई हूँ। कम उम्र में शादी करने और करवाने वाले दोनों का सजा होती है और मैं आप सब लोगों को जेल भिजवा दूंगी। लेकिन एक मिनट यहाँ कोई शादी नहीं हो रही है भाई। हाँ, यहाँ पर तो बर्थडे मनाया जा रहा है। और कम उम्र में बर्थडे मनाने की तो कोई सजा नहीं होती। नीता, तुम तो कह रही थी कि वो तो पार्टी हम तुमसे सीक्रेट रखना चाहते थे ना, इसलिए तुमसे झूठ कह दिया। सूरज जी आप ना मुझे माफ कर दीजिए। राधा बहन, मम्मी जी, आप लोग मुझे ना माफ कर दीजिए। क्यों? आप क्या हो गया? वो ना मैं कुछ देर के लिए बहक गई थी, भटक गई थी। अच्छे पति के लालच में ना मैं शादी करने चली गई थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। सूरज जी, मैं आपके साथ अगले जन्म में शादी करूंगी। तब तक के लिए ना आप मेरी फोटो से काम चला लीजिए। लेकिन फोटो की क्या जरूरत है? जरूरत है ना सूरज जी, मैं ना सही, मेरी फोटो ही सही। आप मुझसे वादा कीजिए, सुबह शाम आप मेरी फोटो को देखेंगे। ओके, मैं दिन रात इस फोटो को देखता रहूंगा। ये फोटो आज से मेरी जिंदगी है। क्यों राधा? थैंक यू शांति जी।